हमें शुक्र मनाना चाहिए कि भारत एक बहुत ही बड़े नुकसान से बच गया है और जो हाल आज की डेट में ईरान का हो रहा है वैसा ही कुछ भारत का भी होता। भारत, ईरान और पाकिस्तान के बीच क्या ये पूरा मामला, इसमें भारत का क्या एंगल है, हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। आपने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच एक गैस पाइपलाइन बनाई जा रही थी जिसके थ्रू ईरान से गैस पहले पाकिस्तान जाएगी और फिर वहां से भारत आनी थी। स्टार्टिंग में जब इस गैस पाइपलाइन को लेकर नेगोशिएशन चल रही थी उस समय ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान इस गैस पाइपलाइन के थ्रू खुद तो ईरान की गैस को परचेज करेगा ही, लेकिन वो इसको एक्सटेंड होकर भारत में भी आने देगा, यानी इस गैस पाइपलाइन के लिए भारत को एक तरह से रास्ता देगा। शुरू में जब इसको लेकर नेगोशिएशन चल रही थी पाकिस्तान इस चीज के लिए मान गया था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने उसके बाद इसके ऊपर भारत से बहुत ही हाई टैरिफ की डिमांड करना शुरू कर दिया था। ईरान से तो गैस पाकिस्तान को काफी सस्ते दाम पर आ रही थी, लेकिन बीच में पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो बैठे बैठे ही अपनी गैस की कीमत और उसके खुद के पैसे भी वसूल ले। अब क्योंकि पाकिस्तान भारत से इतने हाई टैरिफ की मांग कर रहा था और दूसरा तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे और तीसरा ये कि भारत अपनी गैस कंजप्शन के लिए पाकिस्तान के ऊपर काफी हद तक निर्भर हो जाता, इसलिए कई सारे कारणों से भारत ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया था, या फिर ये कह लो कि पाकिस्तान ने भारत को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसी टर्म और कंडीशंस रखी थी जो भारत मानने के लिए कभी भी रेडी नहीं होता। ईरान ने भी उस समय पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला और भारत को डील से बाहर निकलने दिया। ईरान चाहे तो उस समय पाकिस्तान के सामने इस गैस पाइपलाइन के लिए कंडीशन रख सकता था कि भारत भी इसमें शामिल हो। भारत के बाहर निकलने के बाद पाकिस्तान और ईरान ने डिसाइड किया कि वो दोनों देश ही खुद आपस में मिलकर इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के बीच इस गैस पाइपलाइन को लेकर साल 2009 में एक डील साइन हुई थी जिसके तहत ये गैस पाइपलाइन पूरी होनी थी साल 2014 में और 1 जनवरी 2015 से ये शुरू भी होनी थी। ईरान की जो गैस प्रोडक्शन होती है वो उसके साउथ वेस्ट रीजन में होती है। ज्यादा बड़ी बड़ी गैस फील्ड्स साउथ पारस वाली साइड पर ही है। ऐसे में पाकिस्तान और ईरान के बीच एक गैस पाइपलाइन काफी लंबी बन गई थी। ईरान की सरकार को इसके ऊपर कई बिलियन डॉलर्स खर्चने पड़े थे। हुआ ये कि ईरान ने साल 2014 से 15 तक ओरिजिनल एग्रीमेंट के मुताबिक अपने पोर्शन वाली गैस पाइपलाइन का सारा काम तय शर्तों के मुताबिक कंप्लीट कर लिया था। ईरान ने गैस पाइपलाइन को बिछाकर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर तक भी पहुंचा दिया था, लेकिन पाकिस्तान उसने ईरान को धोखा दे दिया। पाकिस्तान को जो अपने रीजन में इस गैस पाइपलाइन का बाकी का हिस्सा बिछाना था वो पाकिस्तान ने कभी बिछाया ही नहीं। वहीं पर दूसरी साइड ईरान ने अपने रीजन में इस गैस पाइपलाइन के ऊपर ऑलरेडी कई बिलियन डॉलर्स खर्च दिए थे, लेकिन पाकिस्तान सामने से काम कर ही नहीं रहा था। इस कारण से भी पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते काफी सालों तक खराब रहे। साल 2019 में फिर इंटरस्टेट गैस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और ईरान की नेशनल इरानियन गैस कंपनी ने आपस में एक समझौता किया कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं करेगा और बदले में पाकिस्तान ने ईरान से प्रॉमिस किया कि पाकिस्तान अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन साल 2024 के मार्च महीने तक कंप्लीट कर लेगा। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है। साल 2024 का मार्च महीना भी खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन कंप्लीट नहीं की, जिसके बाद फिर ईरान ने पाकिस्तान को कहा कि वो उनको 180 दिन का समय और देते हैं और अगर इस बीच गैस पाइपलाइन का काम स्टार्ट नहीं हुआ तो वो 180 दिनों के बाद ये केस इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे। अब ये 180 दिन भी पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिल्कुल नहीं बिछाई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट बदले में ईरान से बहाना मार रही है कि वो तो कब के गैस पाइपलाइन को बिछा लेते, लेकिन अमेरिका ने ईरान के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा के रखे हैं, इसलिए वो इस गैस पाइपलाइन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यानी अमेरिका के सैंक्शंस के कारण ही पाकिस्तान अपने खुद के रीजन यानी पाकिस्तान की धरती के ऊपर ही गैस पाइपलाइन का काम नहीं कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के पास आटे, चावल और चीनी तक के लिए पैसे नहीं है। वो गैस पाइपलाइन कहां से बिछाएंगे। अब इन सब के बाद न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को एक फाइनल नोटिस भेजकर आधिकारिक तौर के ऊपर ये जानकारी दी है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ केस फाइल करेंगे और ये डिस्प्यूट अब इंटरनेशनल कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसको इस गैस पाइपलाइन के कारण कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है और वो पाकिस्तान के ऊपर 18 बिलियन डॉलर्स की पेनल्टी थोपेंगे। वैसे ईरान को 18 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है या फिर नहीं और ये कैसे कैलकुलेट किया गया है वो तो खैर सामने अभी तक नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन 1 जनवरी 2015 से लेट होती है तो पाकिस्तान को पेनल्टी के तौर पर एक दिन का $1 मिलियन पे करना था। पाकिस्तान को गैस बेचकर पैसे कमाना तो दूर की बात है, अपने रीजन में गैस पाइपलाइन बिछाकर ईरान की सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो उसके पैसे भी रिकवर नहीं कर पा रहे। आप सोचिए कि ईरान यहाँ पर कितना बड़ा लूजर निकल कर आया है, क्योंकि पाकिस्तान तो जाकर भी इस गैस पाइपलाइन को नहीं बना पाएगा, उसके पास इस समय जहर खाने तक के पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर भारत एक बहुत ही बड़े ब्लंडर से बच गया है, वरना ईरान की तरह भारत भी अपने रीजन में गैस पाइपलाइन बिछा देता, कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर लेता और बीच में पाकिस्तान अपने रीजन वाली गैस पाइपलाइन बनाता ही नहीं। और जिस तरह से ईरान के कई बिलियन डॉलर्स बर्बाद हो गए हैं,
सेम तरीके से भारत के भी कई बिलियन डॉलर्स बर्बाद हो जाते। अच्छा किया भारत ने उस समय ये डील ही साइन नहीं की।